नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आपको यही दर्शाती है कि इस कहानी को सुनने के बाद में कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होगा, कभी भी कलह क्लेश नहीं होगा। ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक जंगल में एक डुमड़ा और एक डुमड़ी का जोड़ा रहता था। दोनों का जीवन बड़ा हंसी खुशी था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। वहाँ के रहने वाले अन्य पक्षी उनकी मिसाल दिया करते थे, उनकी गाथा गाया करते थे। यही बतलाते थे कि डुमड़ा डुमड़ी में बेहद प्रेम है। इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता था। जहाँ भी जाते साथ साथ ही जाते, साथ साथ ही रहते। कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। यदि एक सो जाता तो दूसरा बैठकर उसकी सुरक्षा करता, और जब दूसरा सो जाता तो पहले वाला जाग कर उसकी सुरक्षा करता है। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम किया करते थे, ताकि एक दूसरे पर प्राण भी न्यौछावर कर दे। लेकिन कहते हैं ना, किसी की खुशी को देखकर कोई भी जलने लग जाता है। कई ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जिनको एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, और वह चाहते हैं कि उनकी खुशी भंग किया जाए, उनका जीवन बर्बाद किया जाए। ऐसे लोग आज के युग में भी मिलते हैं और पहले के युग में भी थे। उन लोगों के दिमाग में हमेशा एक कीड़ा चलता रहता है, जो अक्सर यही सोचते रहते हैं कि मेरा पड़ोसी बहुत लंबी उड़ान भर रहा है, अब इसको नीचे कैसे गिराया जाए। वो लोग जिनके सगे भाई भी कोई लंबी उड़ान उड़ता है, कोई तरक्की करता है, कोई कामयाबी को पाता है, तो लोग अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये हमेशा मुझसे नीचे रहे, चरणों में आकर गिरे, उनको नीचा गिराने की सोचते हैं। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हर ग्राम में मिलते हैं, हर शहर में मिलते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहे। यही हाल डुमड़ा और डुमड़ी के साथ होने वाला था। डुमड़ा डुमड़ी एक दूसरे से बेहद प्रेम किया करते थे। उन लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता था। यदि डुमड़ी कोई गलती करती तो डुमड़ा आकर अपनी पत्नी से कहता कि तुमने ये गलती क्यों की है, तो वह सर नीचे झुकाकर अपने पति की पूरी बात को सुनती रहती है, कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती। और यदि डुमड़ा कोई गलती करता और उसे डुमड़ी कुछ कहती तो डुमड़ा भी सर झुका के सुनता रहता। वह भी अपनी पत्नी को कभी उल्टा जवाब नहीं देता। जब दोनों ऐसा करते, दोनों में झगड़े का कोई कारण नहीं होता। उनकी लड़ाई क्षण मात्र में समाप्त हो जाती थी। फिर से एक दूसरे से बेहद इंतहा फिर से प्रेम करते थे, और फिर से एक दूसरे के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते थे। वहीं उनके पास एक कौवा का जोड़ा रहता था, जो आए दिन झगड़ा करता रहता था। कौवा और कौवा की पत्नी रात दिन लड़ाई करते थे। अब डुमड़ा और डुमड़ी की खुशी को देखकर कौवा जल भुन जाता है। कौवा सोचने लगता है कि जैसा इन दोनों में प्रेम है, मेरी पत्नी मुझसे ऐसा प्रेम नहीं करती है। ये सोचकर कौवा बड़ा दुखी रहता है और सोचने लगता है कि जिस तरीके से मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करती है, मुझे झगड़ती है, इसी तरीके से डुमड़ा और डुमड़ी में भी झगड़ा कराना चाहिए। ये दोनों भी सुखी नहीं रहना चाहिए। यही सोचकर कौवा अपना दिमाग चलाता है और सोचने लगता है दोनों में झगड़ा कैसे कराया जाए। प्रिय दोस्तों, कौवा इतना निर्धन था, उसके पास खाने को भी दाना नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी और कौवा रात दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास नहीं था, इसलिए बहुत निर्धन थे। और डुमड़ा डुमड़ी के पास में बहुत संपत्ति थी। उनके पास में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। डुमड़ा डुमड़ी की इस खुशी को देखकर कौवा जल भुन जाता है और सोचने लगता है इन दोनों में झगड़ा कैसे करवाया जाए। तो कौवा अब अपना दिमाग चलाता है। जब डुमड़ा अकेला रहता तो कौवा डुमड़ा के पास जाता और डुमड़ा से कहता कि डुमड़ा भाई, तुम्हारी पत्नी किसी अन्य से प्रेम करती है, तुमसे नहीं। तुम्हारी पत्नी को मैंने दूसरे से बात करते हुए देखा है। लेकिन डुमड़ा एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर डुमड़ी अकेली रहती तो कौवा डुमड़ी के पास जाता और डुमड़ी से कहता कि डुमड़ी बहना, तुम्हारा पति किसी अन्य को चाहते हैं, वो किसी और से प्रेम करते हैं, तुमसे नहीं। तब डुमड़ी भी एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। फिर भी उन दोनों में झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था। तो इसलिए वह कौवा की बात पर विश्वास नहीं करते और कौवा की बात को हवा में उड़ा देते हैं। अब कौवा फिर से अपना दिमाग चलाता है। कौवा सोचने लगता है इन दोनों को
इतना बहकाया, लेकिन फिर भी इनमें झगड़ा नहीं होता है। ऐसा मैं क्या करूं? तो कौवा फिर से अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं और हिम्मत हार नहीं होता है। कौवा निरंतर प्रयास करता है। अब तो कौवा हद पार करने लगा। अपनी पत्नी को भी ये कार्य करने को मजबूर करने लगा और कहने लगा कि तुम्हें जब भी मौका मिले डोमड़ा और डोमड़ी में फूट डालने का भी कार्य करोगी। जब कौवा अपनी पत्नी पर इस तरह दबाव बनाता है तो कौवा की पत्नी सोचती है कि यदि मेरे घर में सुख शांति रहती है तो मैं ये कार्य भी करूँगी। तो प्रिय दोस्तों, कौवा की पत्नी कहती है कि तुम हमारे घर में सुख शांति रखोगे, आज के बाद तुम लड़ाई झगड़े नहीं करोगे तो ही मैं इस कार्य को करूँगी। तब कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, आज के बाद हम पति पत्नी कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन डोमड़ा और डोमड़ी से झगड़ा करवाना है। इन दोनों में आए दिन झगड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ हमको करना है। तब कौवा की पत्नी हाँ कर लेती है। मुझको जब भी मौका मिलेगा मैं डोमड़ी को बहकाऊँगी और जब भी मौका मिलेगा तो डोमड़ा को भी बहकाऊँगी। अब दोनों पति पत्नी इस कार्य में लग जाते हैं। अब जब भी डोमड़ा और डोमड़ी को अलग अलग मिलते हैं, एक दूसरे के कान भरने की कोशिश करते हैं। डोमड़ा से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी अन्य से प्रेम करती हैं, और डोमड़ी से कहते हैं तुम्हारा पति किसी और को रखते हैं, उनके पास बहुत सारी रखेल रहती हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते। प्रिय दोस्तों, कौवा की काफ़ी दिनों तक डोमड़ा डोमड़ी की बात सुनते रहे, लेकिन उनकी बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन अब रोज़ रोज़ यही बात अपने कानों में सुननी पड़ती। जब रोज़ रोज़ कौवा कौवे की पत्नी डोमड़ा और डोमड़ी से यही बात कहते तो धीरे धीरे उनको एक दूसरे पर शक होने लगा। डोमड़ा भी सोचने लगा कि हो सकता है कौवा भाई मेरे भले के लिए कह रहा हो। उधर डोमड़ी भी सोचने लगी कि हो सकता है मेरा पति डोमड़ा किसी अन्य से प्रेम करता है, मुझे निगरानी करनी चाहिए, मुझे देखनी चाहिए। यह सोचकर डोमड़ा और डोमड़ी दोनों पति पत्नियों में अब शक का पौधा तैयार होने लग जाता है। जब डोमड़ा किसी अन्य से बात करता है तो कौवा डोमड़ी से कहता है कि देखो तुम्हारा पति रखेल से बात कर रहा है, और डोमड़ी किसी अन्य से बात करती हैं तो कौवा की पत्नी डोमड़ा से कहती है कि देखो डोमड़ा भाई तुम्हारी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रही है, ये उनसे बहुत प्रेम करती है। इस तरीके से फूट डालना शुरू कर दिया। अब दोनों में शक होने लगा और दोनों सोचने लगता है कि वास्तविकता में किसी अन्य से प्रेम करते हैं। अब दोनों डोमड़ा और डोमड़ी में झगड़ा होने लगा और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, और दोनों एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते। अब जैसे ही उनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा तो महालक्ष्मी उनके घर से जाने लगी, और उसके बाद उसका समय ऐसा आ जाता है कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और खाने के लाले पड़ने लग जाते हैं। अब वह बड़े दुखी रहने लग जाते हैं। अब डोमड़ा और डोमड़ी के पास कुछ नहीं रहता। ये देखकर कौवा और कौवे की पत्नी बड़े खुशी मनाते हैं और अपने आप में खुशी महसूस करते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारी चतुराई, हम किसी तरीके से डोमड़ा और डोमड़ी में फूट डालकर दोनों को रोड पर खड़ा कर दिए हैं। यही सोचकर कौवा और कौवे की पत्नी बड़ा खुश हुआ करते हैं। इससे पहले वह डोमड़ा और कौवा अच्छा मित्र थे और कौवे की पत्नी और वह डोमड़ी भी अच्छे मित्र थे। जब डोमड़ा डोमड़ी में खाने के लाले पड़ जाते हैं तो डोमड़ा अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए प्रिय, ये अपनी लड़ाई का नतीजा, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारे खाने के लाले पड़ने लगे हैं। जब डोमड़ी भी अपनी करनी पर पछताने लगती हैं और अपने पति डोमड़ा से कहती है अब क्या किया जाए। जब डोमड़ा कहते हैं बस अब एक ही उपाय है, डोमड़ी कहती है उपाय क्या है। जब डोमड़ा कहता है कि पल्हार की कंधार में एक साधु रहता है, यदि हम उस साधु के पास जाए तो वह ज़रूर कुछ ना कुछ सलाह दे सकता है। प्रिय दोस्तों, अब डोमड़ा और डोमड़ी उड़ान भरते हैं और उस पहाड़ की कंधार में जाकर साधु के चरणों में पड़ जाते हैं। जब साधु डोमड़ा और डोमड़ी को अपने हाथों में उठाते हैं और दोनों से कहता है कि पुत्री, तुम दोनों पर कौन सी मुसीबत आ गई है। जब डोमड़ा डोमड़ी अपनी संपूर्ण घटना उस साधु को बताते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दोनों रोने लग जाते हैं। तब वह साधु उन दोनों से कहता है कि मेरी इन 5 बातों को हमेशा याद रखना, जीवन में अपने पल्ले गांठ बांध रखना। यदि तू मेरी
बताई हुई 5 बातों पर अमल करते हो तो तुम्हारे जीवन में जो संकट आया है वह बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय होगा। जब वह दोनों साधु के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि महाराज बताए, हम आपकी बताई हुई बातों को याद रखेंगे, तो वह साधु कहता है कि पहली बात, तुम्हारा बुरा सोचने वाला होता है वह तुम्हारा अपना होता है। जिसको तुम अपना समझते हो वही तुम्हारी जड़ काटता है। जिस पे तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो वही तुम्हें धोखा देता है। दूसरी बात कहता है, अपनों के सामने, अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। तीसरी बात साधु कहता है, किसी अन्य की बात कही हुई पर कभी भी विश्वास मत करो जब तक कि अपनी आंखों से नहीं देख लो, कानों से ना सुन लो। चौथी बात साधु कहता है कि अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देना होता है, इसलिए अपनों पर कभी शक ना करें, गैरों पर शक कर सकते हैं। अपनों का मतलब होता है अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करें। पांचवी बात और आखिरी बात डुमड़ा और डुमड़ी से कहते हैं कि तुम दोनों इस बात को गौर से सुनो, हमेशा इस बात पर अमल करोगे। जब वह दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज हम अब आपकी बात पर पूरी तरह से अमल करेंगे। जब पांचवी बात कहता है कि अपने घर की बात कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम दोनों पति पत्नी क्या करते हो, कैसे रहते हो, लेकिन अपने घर की बात कभी भी बाहर मत निकालो। अपने घर की बात अपने घर में रखो, अपने सीने में दफन करो। प्रिय दोस्तों, साधु ये 5 अनमोल बात डुमड़ा और डुमड़ी को बताते हैं। उसके बाद उनका जीवन धीरे धीरे पहले जैसा होने लगता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। राधे राधे दोस्तों।